नमस्कार। पैसे सर बहुत कम है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और कुछ ऐसा काम बताइए जो बड़ा हो, आसानी से हो सके, कम पैसे लगे वगैरह वगैरह, ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है मैंने इन्हीं को चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। एक चीज़ आप समझना, ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनना और समझने की कोशिश करना, तो बिज़नेस आसान हो जाएगा, तो बिज़नेस करना सरल हो जाएगा और पैसे कमाने भी सरल हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हम पैसे खर्चा कहाँ करते हैं। अगर हम ये बात समझ में आ जाए कि जो भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्चा करते हैं, किन जगहों पे पैसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, अगर वो बात समझ में आ जाए ना, तो बिज़नेस करना आसान हो जाता है और पैसे कमाने भी आसान हो। क्योंकि जहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ आसानी से लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं, जहाँ आसानी से लोग खर्चा किए दे रहे हैं, उन्हीं जगहों से रिलेटेड अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर दें तो हम आसानी से पैसे कमा पाएंगे। है बात सही कि नहीं? यानी कि अगर किसी मद में फंड है, जैसे मान लो मैं सोचता हूँ कि भाई पढ़ाई के मद में फंड है कि यार हमें बच्चों के लिए अच्छा ट्यूशन रखना है या अच्छी कोचिंग करनी है, तो क्या होगा कि कोचिंग इंडस्ट्री, अगर सभी मेंटलिटी ऐसी होगी तो कोचिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे ही हम भारतीय, चाहे कोई माने या ना माने, सबसे ज़्यादा पैसा अपनी लाइफ का, अगर कोई एक मंथ निकाल ले कि भाई आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मंथ वो बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया हो, तो वो महीना कौन सा होगा, तो आप 100% सीधे वहाँ चले जाओगे कि भाई मेरी बेटी की शादी का मंथ होगा, या मेरे बेटे की शादी का मंथ होगा, या मेरी खुद की शादी का मंथ होगा, या सिस्टर की शादी का मंथ होगा। मतलब वो महीना जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पैसे खर्चा किए होंगे, वो अपने रिलेटिव्स में, अपने सगे संबंधियों में कोई ऐसा महीना ही होगा जो किसी शादी का हो। अदर वे ऐसा कोई महीना नहीं होगा कि भाई किसी और मद में इतना पैसा खर्चा हो गया हो। आम एवरेज पूरे भारतीय, पूरे मतलब अगर इंडिया का निकालें तो, यानी हम भारतीय एकदम परफेक्ट है। हम भारतीय सबसे ज़्यादा अपनी शादियों में पैसा खर्चा करते हैं, ये ट्रू है ना। और इसी के सारे आसपास सारी इकोनॉमी चलती है। जैसे किसी की साड़ी की दुकान है, किसी की ज्वेलरी की दुकान है, अरे यार अभी तो सालक नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, सालक आने वाली है, धंधा अच्छा चलेगा और चलता भी है ना मोस्टली। अब बात आती है टॉपिक पे कि भाई हमें किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, या ये बिजनेस किस चीज़ का बताने जा रहे हैं सर क्या है। तो कैटरिंग आप समझते हो ना। एक चीज़ इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ। अगर आपने अपने घर में अपनी बेटी की, अपनी बहन की, या अपनी जिसकी भी, मतलब अपनी खुद की अगर शादी कंडक्ट की है, अगर शादी खुद कराई है, यानी हलवाई वगैरह लगा के खुद खाना बनवाया है, अरेंज किया है, तो आप आसानी से आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ चुके हो। आप आसानी से आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ चुके हो कि भाई कैसे होता है अरेंजमेंट। अगर आपने इसमें कुछ भी काम इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है कि खाना बनवाने में, भाई मेरी बिटिया की शादी हो गई, मानो आपने ऐसा सोचा और हुआ है, और आपने उसमें पूरा किया है, या सिस्टर की शादी में आपने किया है ना, या बुआ की शादी में आपने पूरा अरेंजमेंट किया है, अपनी बुआ की खुद की शादी में आपने पूरा अरेंजमेंट किया कि भाई कैसे खाना बनेगा, किराने का सामान कहाँ से आएगा, हलवाई कैसे आएगा, सिलेंडर्स कैसे आएंगे, XYZ आपने सब अरेंजमेंट किया है, तो बस इतना ही पर्याप्त है। आपको 50% आपको काम आ गया कैटरिंग का। एकदम समझ लो होता क्या है कैटरिंग में। सीधा सा, अब बहुत ज़्यादा टिपिकल ना जाके सीधा समझो, इजी बिजनेस। सीधा ये कि भाई आपने किसी एक मेन रोड पे अपनी एक दुकान हायर पे ली, किराए पे ली, उसके ऊपर बोर्ड लगाया कैटर्स, सीधा, ठीक है, यहाँ कैटरिंग का काम होता है, फलाना ढिमाका, हो गया, बात खत्म। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई मेन्यू। आप इस पे ना दौड़ो कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई, आप आपने एक मेन्यू डिसाइड किया। मेन्यू कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले 8, 10, 15, 20 कैटर्स के पास चले जाओ कि भाई मेरे भाई की शादी है, मेरी बिटिया की शादी है, मेरे भतीजे की शादी, जिसकी भी शादी बता दो, और 10-12 के पास यही बताओ, वो अपना मेन्यू देंगे, आप उनकी कॉपी ले आओ, भाई सब मेन्यू फाइनल हो गया। आपका सेकंड काम हो गया कि भाई मेन्यू क्या रहना चाहिए, फाइनल हो गया। उन्हीं लोगों से जाके पूछो कि अच्छा ठीक है सर क्या रेट रहेगा, तो एवरेज एक रेट आ जाएगा, रेट भी आपका फाइनल हो गया कि भाई ठीक है इस समय करेंटली हम ये रेट चला रहे हैं, ठीक है, रेट फाइनल हो गया, मेन्यू फाइनल हो गया कि भाई ये मेन्यू का ये रेट चल रहा है, ऐसा वैसा। बस आप ये समझ लो 50% प्रॉफिट मार्जिन रहता है, और ज़्यादा ही रहता है। मतलब जितने रुपए की लागत आने वाली है उससे 50%
कम में काम हो जाता है, ये समझ लो। यानी आपकी लागत जो आ रही 50 रुपये आपकी थाली की लागत आ रही, 100 रुपये थाली बिकेगी और ज़्यादा ही बिकती है, बट मान के चलते हैं अगर 1000 कोई ले रहा है तो 500-600 रुपये में काम हो जाता है ना। उसी स्टैंडर्ड का मीनू के हिसाब से उसका डिवाइडेशन होता है। तो एक बात तो आप समझ गए कि अगर आपको मीनू डिसाइड करना है तो आपने समझ लिया कि भैया 10, 12, 15 के पास गए, समझ लिया मीनू ये। अब रही बात बनाएगा कौन, सर मुझे तो बनाना नहीं आता। तो सेकंड बात आती है जब बनाएगा कौन की, तो बस आप एक चीज समझो, जो हेड आपने, अगर मैंने पहले कहा पहली शर्त क्या है कि आपके घर में किसी की शादी आपने प्रॉपर तरीके से की होगी, है ना। तो जब आप किसी की शादी करते हो अपने घर में, आप हलवाई लगाते हो, तो आप देखना 100% आप ध्यान दिए होगे कि मेन जिससे आपने बात की है वो हलवाई तो सिर्फ बैठा है या हल्का फुल्का काम इधर उधर कर रहा है, लेकिन एक एक्टिव दूसरा है जिसे हम शेफ कह दें, हलवाई कह दें, किसी भी भाषा में कुछ भी बोल दो, वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिव है, उसी ने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, वही मेन काम कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। मेन जिसने ठेका लिया वो हल्का फुल्का बस घूम रहा है, देख रहा है, सुपरविजन कर रहा है, बट मेन जो काम एक कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो है आपको क्या करना है, ऐसी बहुत सारी शादियां होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे हलवाई होंगे जिनके सब हलवाई को आपको पकड़ना है जो उसके अंडर में था। मेन वाला तो आपसे नहीं बात करें, वो खुद कैटर्स है ना, उसके बाद वाला की उससे बात करो कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर हम आपको चीज़ें देंगे तो आप करेंगे, हाँ वो दिहाड़ी पे आ जाएगा भाई इतने रुपए हम लेंगे। वही होता है कि एक मेन वाला इतने रुपए पर डे के हिसाब से लेगा, बाकी लोग इतने इतने रुपए के हिसाब से लेंगे। अगर इतने जिस हिसाब से मेन्यू होगा उस हिसाब से आदमी आएंगे और उस हिसाब से एक तंदूर वाला आएगा, स्टॉल वाला आएगा, चाट वाला आएगा, जैसा मीनू होगा है ना उस हिसाब से उन्होंने आदमी अरेंज करने होते हैं और उनकी दिहाड़ी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ये बात हो गई सेकंड। अब यानी कि आपका मेन्यू डिसाइड है, आपकी प्लेस डिसाइड हो गई, आपने ये सारा कुछ कर लिया है। अब अगली बात आती है कस्टमर की, कि कस्टमर कहाँ से आएंगे। जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल, अभी क्या है बहुत सारे ऐसे पुराने कैटर्स हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करना अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो पिछड़ जाएंगे। और अगर आप पहले आ गए तो आप आगे हो जाओगे। सोशल मीडिया का यूज़ करना है कि भाई कैटर्स, और रेट खोल देने शुरू में। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं रेट खोलने से काम चल जाएगा, आप रेट खोल दो कि भाई सिर्फ इतने रुपए में इतने आदमियों की व्यवस्था हम करेंगे। अपना एक चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना एक इंस्टाग्राम चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये बना लोगे काम हो जाएगा। और उसमें बस सीधा यही बताओ कि भाई ये मीनू है और जिस पे हमारा रेट ये है, हम आपके यहाँ ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और आप काम करेंगे। ठीक है, एक ये काम हो गया। कैटरिंग का मतलब सीधा रखो कि भैया इतने रुपए प्लेट रहेगी और आपका टेंट वगैरह जो भी चीज़ें आपका रहेगा, हमारा स्टॉल लगेगा, जो आपकी टेंट वगैरह आपका रहेगा, एलईडी स्टॉल वगैरह, वो कैटरिंग खाने की व्यवस्था सारी हमारी रहेगी, जैसा तय हो जाए उस तरीके से। ठीक है, ये कैसे होगा कि भाई क्या क्या रहेगा आपका, क्या क्या रहेगा हमारा, एकदम सरल तरीका फिर बता दे रहा हूँ। जिन कैटर्स वालों के यहाँ आप अपने लिए गए थे ना, आपने जहाँ से मीनू लिया था, सारी बातें की थी, वहीं आपने ये बात भी करनी है कि भाई, क्योंकि हर इलाके का अलग अलग सिस्टम है। मुंबई का कुछ होगा, बंगाल का कुछ होगा, उड़ीसा का कुछ होगा, बिहार का कुछ होगा, उत्तर प्रदेश का कुछ होगा, पंजाब का कुछ होगा, शहरों के अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ यूनिवर्सल चीज़ बताएंगे तो वो चीज़ फिट नहीं होगी। आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है वो कौन बताएगा, जो आपके क्षेत्र के कैटर्स होंगे। कैसे बताएंगे, जब आप ये कहते जाओगे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, वैसे ही जैसे वो रेट उन आपको डिसाइड करके दिए, बस वही याद रखो और वही रट लो और वही आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताओ और वहाँ से अपना नंबर दो और कस्टमर आए। किसी तरह से एक आप कर लो। एक करने के बाद आप उसकी अच्छे से वीडियोग्राफी करो, एक एक चीज़ ब्लॉगिंग बनाओ, उसको इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, उसी को काट छाट के लगातार डालते रहो। दूसरे ऑर्डर्स मिलेंगे, तीसरे ऑर्डर्स मिलेंगे। एक चीज़ और बताएं, अगर आप और सही से करना चाहते हो और सही से सीखना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी एक कैटर्स के अंडर में कुछ दिन काम कर लो। सर वो जॉब नहीं देगा, कोशिश करने से सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है। जब आप बहुत कम में काम करना स्टार्ट करोगे तो आराम से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो अगर वहाँ भी आपने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे मैंने आपको
मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। एक दो काम करोगे, छोटे काम करो, बर्थडे करो, किटी पार्टी करो, या छोटा मुंडन संस्कार, इस टाइप की चीज़ें जब छोटे से कर लोगे ना तो भी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपने अपने घर में शादी की हुई है, आपने बहुत एक्टिव रोल अदा किया है, इम्पोर्टेंट पर्सन का काम किया है, तो फिर आप आसानी से कर लोगे। एक चीज़ इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांठ बांध लेना। इस काम में क्या, हर एक में बांध लो, लेकिन इसमें तो सबसे ज़्यादा, कि एक बार वादा कर दिया है तो फिर चाहे आपकी जान भी चली जाए, आपको किसी ना किसी तरह से वो काम कंप्लीट कराना है। माना किसी की लड़की की शादी का आपने पूरा कैटरिंग का काम ले लिया है, तो फिर वहाँ ये नहीं चलेगा कि सर मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं चलता है। वहाँ आपको पूरा डेडिकेशन से काम करना होता है। वैसे हर बिजनेस में करना होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको छूट मिल भी सकती है, लेकिन इस काम में नहीं। एक बार आपने किसी का नाम डायरी में लिख लिया कि भाई इस तारीख को है, तो इसका मतलब है फिर वो तारीख सिर्फ उस व्यक्ति की है जिसके लिए आपने लिखा है। या फिर उसका तरीके हैं कि मान लो आपको है तो एक मैनेजर रख लो, सीधा सा है, एक मैनेजर रख लो जो आपके बिहाफ पे काम करे, आपकी चीज़ों को अरेंज करे। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कम से कम वो तो जा सके, या वो काम, जैसे मान लो कभी कुछ ऐसा हुआ, बहुत ही रेयर केस में अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप जाने में एकदम असमर्थ हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशन, तो जो आपने हलवाई का सब ऑर्डिनेट, जो आपका हलवाई है ना, वो भी मेन काम अदा करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके उससे काम, लेकिन बस याद रखो कि ये काम लापरवाही वालों के लिए कतई नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो बहुत एक्टिव हैं, जो बहुत सेंसियर हैं, जिन्होंने एक बार कमिटमेंट की है तो वो पूरी करेंगे ही करेंगे, तब जाके बिजनेस चलेगा। और एक चीज़ है और है, बिजनेस ये जो ऐसा है ना, एक बार आप किसी से प्यार मोहब्बत से किसी तरह से कम पैसे करके ऑर्डर ले आओगे, वो एक ऑर्डर आपको बहुत सारे ऑर्डर ला के दे सकता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा हुआ, बहुत प्यार से, अगर कोई मान लो ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने 10 प्लेट ज़्यादा खा लिया, ऐसा है, वैसे वो चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर आपको लगता है तो आप छोड़ भी सकते हो। मतलब एक ऐसा रोल अदा करो जैसे एक परिवार के व्यक्ति का होता है, तो आपको और ऑर्डर बहुत सारे मिलेंगे। यार ये व्यक्ति अच्छा है, छोटी छोटी बात पे झंझट नहीं करता कि नहीं ये आपने नहीं कहा था, ये तय नहीं हुआ था, पानी तय नहीं हुआ था, फलानी, जो तय हो गया सब तय कर लो, ठीक। फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, ट्रिक है छोटी छोटी, कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जो नहीं तय हुआ था, माना कि, और लेकिन उसका खर्चा ऐसा है जो आपके प्रॉफिट और मार्जिन से बहुत नॉमिनल है, तो कर दो। फिर ऐसा नहीं कि अरे नहीं सर अब हम अड़े हो, बहुत जरा सा है, जबकि वो 200-500 का ही काम है और आप लाखों रुपए कमाने वाले हो, तो कर दो। इसमें मत सोचो कि नहीं तय हुआ था, ठीक है छोड़ो। थोड़ा सा खुला दिल रखोगे तो अगला ऑर्डर आसानी से मिलेगा। जो प्रचार अगले ऑर्डर के पाने के लिए लगा रहे हो ना, वो उतना छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। प्यार मोहब्बत से जितना ज़्यादा आप उनके, और अगर उस परिवार की कोई महिला, जो मेन महिला होती है ना, जैसे जिसके घर में शादी है, उसकी मम्मी हो गई या उसकी भाभी हो गई, जो मेन महिला है, अगर वो कुछ कह रही है, भाई काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना, वो ही सब प्रचार करेंगे कि अरे बहुत अच्छा है भाई, जो कहा वो किया। अपना जो बाद में डिस्कशन होती है ना महिलाओं में, वो महिला ही अगली आपकी ऑर्डर लेके आएगी। इतना ऑर्डर आएगा कि आप मतलब विश्वास करो। और पूरा का पूरा क्या होता है, खर्चा कहाँ होता है, मोस्टली शादी के अरेंजमेंट पे, शादी के डेकोरेशन में। अब सर आप कहोगे कि सर पैसे तो बहुत लगेंगे, इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं ये समझाता हूँ कि देखिए क्या है कि इसमें जो है पैसे बहुत ना के बराबर लगते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप एडवांस ले लो कोई पार्टी से, भाई सामान लाना है, सब कुछ लाना। पहले तो आप टोकन मनी ले लिया आपने 20-25%, फिर इसके बाद जिस दिन शादी है 60-70% उस दिन ले लिया भैया, 10% छोड़ के सब ले लिया, 90% तक जिस दिन शादी है उस दिन सुबह सारा अरेंजमेंट कर लिया। तो जब पैसा आपके हाथ में है, सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा है, 10% ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी मिलेगा, है ना, थोड़ा बहुत काट कूट के वो भी मिलेगा। तो 90% तक तो आप एडवांस ले आओगे, 20-25% जिस दिन आपने बुक किया है, और
सेम डे जिस दिन शादी है उस दिन सुबह आपने या शाम को आके कि सर ले बहुत सारा सामान लाना है नंबर, और ये पहले तय हो जाते हैं ना ये सब कुछ का। या ये भी है कि आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने पहले बताया आप अपने क्षेत्र के पहले से ही बात करके रखोगे ना कि आपके क्षेत्र में कैसे लगेगा, एडवांस कैसे रहेगा, ये सब दूसरे कैटर्स आपको बता चुके होंगे ना, जैसे जब मीनू वगैरह लेने गए होंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें अगर आप समझ के चलोगे करोगे बहुत अच्छा चलेगा। सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है, क्यों है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा भारतीय पैसा खर्चा करते हैं। तो अगर एक बार आप हिट हो गए और सोशल मीडिया के थ्रू आपने पकड़ बना ली, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा, फिर आपको कोई उखाड़ नहीं पाएगा कि भाई इनको हटा के कोई दूसरा जन नहीं। बहुत अच्छा काम है, कोशिश करो। मैं अगर आपने अपने दोस्त की बहन की शादी में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम किया और कर ले गए, अपनी भाई की शादी में कर ले गए, बहन की शादी में कर ले गए, या कुछ ऐसा किया है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिम्मेदारी वाला काम है, लापरवाही वाला काम नहीं है और लापरवाहों के लिए नहीं है। अच्छा काम है और आसान है, पैसे बहुत हैं, और आप समझते हो साल कितने दिन, 60 70 80 दिन होती है, 365 में अगर आप 80 दिन काम कर ले गए तो आप इतना पैसा कमा ले जाओगे कि आपको 365 दिन काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ विचार करो, ले आओ, और 60 70 80 90 साल मिल गई ना, आपके काम हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में अगर कुछ छूट रहा हो, कुछ ऐसा हो कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया, ये डाउट है वो डाउट है, नीचे पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अगर कुछ ऐसा होगा तो बड़ा वीडियो बना दूँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।